हेलो गाइज, वेलकम बैक माई चैनल भारतीय बाजार। चलिए देखते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी वीकली एंड मंथली एनालिसिस करेंगे। कहाँ पे इसकी मोमेंटम हो सकती है, हमारा पोजिशनल ट्रेड किस तरीके से प्लान होना चाहिए, इन सारी टॉपिक पर हम लोग स्टेप टू स्टेप बात करेंगे। कल मंडे को 2 अक्टूबर है और गांधी जयंती है, इसलिए हॉलीडे है, लेकिन 3 अक्टूबर से मार्केट की ओपनिंग होगी तो हम लोग यहाँ पर डेली एनालिसिस करेंगे। अभी हम लोग मंथली एनालिसिस करते हैं। पोजिशनल ट्रेड के लिए डिस्कशन करेंगे किस तरीके से हमारा पोजिशनल ट्रेड यहाँ पर बननी चाहिए, किस तरीके से पोजिशनल ट्रेड हम लोग प्लान कर सकते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड डेली एनालिसिस एंड लर्निंग वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें। अभी चलिए हम लोग यहाँ पर बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी का ये ऑल टाइम हाई था, 44,150 का ऑल टाइम हाई था, जिसको ये जून में ब्रेक किया और जून में ब्रेक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने लगभग 4 मंथ से यहाँ पर इसी रेंज में ट्रेड करा। कोई बड़ी मूव नहीं हुआ, ना ही ये ब्रेकआउट फेलियर हुआ। इसी लेवल पर ये सपोर्ट बनाया, यहाँ फिर यहाँ से अपसाइड मूव किया, लेकिन इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर हो जाना चाहिए था। 46,350 400 के ऊपर हो जानी चाहिए थी, किया नहीं। ये आकर के डाउन साइड में क्लोज कर दिया और 44,584 के समथिंग मंथली कैंडल का क्लोजिंग हुआ है। अभी यहाँ पर हम लोग का क्या प्लानिंग होनी चाहिए, ये मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 43,350 मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और अपर साइड में 46,350 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 3,000 का पॉइंट है मार्केट के पास, ये एक रेंज है। मार्केट ऑलमोस्ट 4 मंथ से इसी रेंज में ट्रेड किया, कोई बड़ी मूव नहीं किया। 3,000 पॉइंट्स बहुत है इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। और यहाँ पर जितने लोग स्ट्रेंगल करते हैं, बटरफ्लाई करते हैं, उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर मार्केट 1-2 मंथ इसी रेंज में रह जाती है तो यहाँ पर जो हेज करके सेलिंग करते हैं उनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है पैसा बनाने का, क्योंकि 300 का रेंज मार्केट यहाँ पर डिफाइन कर लिया और यहाँ पर हेज करके पोजीशन क्रिएट करना दोनों तरफ सेफ है। जब तक ये 43,500 का लेवल ब्रेकडाउन नहीं, 43,350 का लेवल ब्रेकडाउन नहीं करेगा, लॉस नहीं होगा। और अपर साइड का 46,350 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा, लॉस नहीं होगा। इस रेंज में रहेगा, हेज करके पोजीशन बनाएंगे, यहाँ पर एक कंप्लीटली हम लोग को शानदार प्रॉफिट मिलने का चांस है। अभी मार्केट का यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। डाउनफॉल तभी करेगा जब मार्केट 350 का लेवल ब्रेकडाउन करेगा। तो अगर यहाँ पर 46,350 का लेवल अपर साइड में ब्रेक करेगा तो फिर एक नया हाई लगाने जाएगा, फिर से अगेन मार्केट न्यू हाई रेडी करेगा। अगर मार्केट इसी रेंज में 1-2 मंथ और रहती है तो बेहतर अपॉर्चुनिटी है हेज करके पोजीशन क्रिएट करने के लिए। हम लोग का एक रिस्क होना चाहिए प्रॉपरली। अगर ये इसके नीचे जाती है तो हम लोग का जितना भी रिस्क रिवार्ड है हम लोग कटअप करेंगे, जितना भी लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया, हम लोग अपना पोजीशन कट करेंगे। इसके ऊपर निकल गया, हम लोग अपना पोजीशन कट करेंगे। इस रेंज में जब तक रहेगा हम लोग सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे। और फाइनली इसका प्रीमियम, अगर मार्केट इस 3,000 के रेंज में रह गया तो हमारा प्रीमियम यहाँ पर 0 हो जाएगा और कॉल और पुट दोनों तरफ का हम लोग का बेनिफिट हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट को अब समझ पा रहे होंगे। चलिए वीकली चार्ट में देखते हैं। अभी डाउन साइड का मंथली चार्ट में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 350 का है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पर 46,350 का, और डाउन साइड में 43,350 का। इसके नीचे निकलेगा एक जबरदस्त डाउनफॉल देखने के लिए मिलेगा। टारगेट 44,700 500 ये टारगेट होनी चाहिए। अपर साइड में निकलेगा, अपर साइड में टारगेट डिफाइन नहीं है, लेकिन ये जितना रेंज है उतना अपर साइड का टारगेट, यानी कि 3,000 का रेंज है। तो अगर अपर का रेंज ब्रेक करती है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, तो फिर 3,000 पॉइंट्स हम लोग अपर साइड का टारगेट रख लेंगे और ये कर भी जाएगा। और टारगेट जो होगा 50,000 50,000 का टारगेट निकल के आ रही है। अगर ये ब्रेक कर गया तो 50,000 टारगेट पूरा करेगा। 100-200 पॉइंट और अपर भी खींच सकती है, लेकिन 50,000 का लेवल ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर ये चला गया 50,000 लेवल पर तो यहाँ फिर 50,000 के पास एक जबरदस्त सेलिंग अगेन देखने के लिए मिलेगा। अभी वीकली चार्ट पर हम लोग देखते हैं टारगेट जो निकल के आ रही है मंथली चार्ट पर बहुत ही जबरदस्त निकल के आ रही है। अगर
ये ब्रेक डाउन करती है तो बहुत ही शानदार अप एंड डाउन की तरफ मूव कर सकती है, लेकिन देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि निकलता किस तरफ है। अभी वीकली चार्ट फ्रेम में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट ऑल टाइम जब हाई ब्रेक किया तो ऑल टाइम हाई ब्रेक करके यहाँ पर लगातार कंसोलिडेशन किया, ब्रेक किया, फिर यहाँ पर पॉज लिया, अगेन ब्रेक किया, रीटेस्टिंग के लिए आया, अगेन मूव किया, फिर से रीटेस्टिंग के लिए आया है। अगेन यहाँ पर देखना है कि क्या लेवल ये ब्रेक डाउन करती है या फिर अगेन ये अपर रेजिस्टेंस को टच करने जाती है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया है और ये सेकेंड टाइम आया। मैं भी यहाँ से थोड़ा बहुत उछाल देखने के लिए मिले, अगर मिलती है तो अगेन रेजिस्टेंस तक जाएगा। अगर ये ब्रेक करती है तो इसका टारगेट बहुत ही बड़ा निकल के आ रही है, 40,000 से लेकर के 39,500 ये टारगेट निकल के आ रही है, इसका सपोर्ट होगा। और यहाँ पर वीकली चार्ट फ्रेम में एम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो ये एम पैटर्न क्रिएट किया हुआ, ए हाई के नीचे ए हाई है, इस हाई को ब्रेक नहीं किया, एम पैटर्न है। इसको डबल टॉप भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, डबल टॉप एम पैटर्न। बहुत सारे लोगों ने इसी पॉइंट से सेल किया है, तभी तो इतना जबरदस्त का सेलिंग आया। और जो लोग इसके नीचे, अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन करती है 43,500 से लेकर के 43,350, ये स्ट्रॉन्ग रजिस्टर सपोर्ट है इसके लिए। अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन करती है तो एम पैटर्न पर जितने लोगों ने यहाँ पर ट्रेड करने के लिए वेट कर रहे हैं उनका यहाँ पर फ्रेश एंट्री होगा 43,500 से लेकर के 43,300 का स्पेस है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और इसके नीचे एक फ्रेश एंट्री होगी, ये 43,500 का फ्रेश लेवल है। इसके नीचे अगर निकलती है यहाँ पर फ्रेश एंट्री होगी और सेलर यहाँ जबरदस्त एंट्री करेंगे और यहाँ से मार्केट बहुत जल्द इस लेवल को टच करेगा। जब भी मार्केट टॉप से गिरता है बहुत ही तेजी से आता है, यहाँ पर एंट्री का भी मौका नहीं देता, इसलिए परफेक्ट प्लेस पर एंट्री करना हमारे लिए जरूरी होता है ताकि हम लोग सही पॉइंट्स कैप्चर कर पाए और सही रिस्क रिवार्ड हमारा बैठ सके। तो अगर यहाँ पर अगर 43,500 का लेवल ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट सीधे 40,000 के पास में आ जाएगा और यहाँ से जबरदस्त एक डाउनफॉल मिल सकती है। जितने लोगों ने इस प्लेस पर डबल टॉप पे एंट्री मिस किया है उनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है, एम पैटर्न ब्रेकडाउन पर ट्रेड करें और यहाँ से मार्केट में बहुत ही जबरदस्त का रैली देखने के लिए मिलेगा। आई होप ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे, लेकिन 43,500 का लेवल इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखें, जल्दीबाजी ना करें। इसके नीचे 43,500 के नीचे डेली बेसिस पर एक रेड कैंडल क्लोज होने दे तो ही हम लोग यहाँ पर एंट्री बनाएंगे। प्राइस पैटर्न एम पैटर्न बिल्डअप हो चुका है, इसका एक्टिवेशन बाकी है, जब तक एक्टिव नहीं होगा हम लोग यहाँ पर सेल का पोजीशन नहीं बनाएंगे। मे बी यहाँ पर इसके हाई को ब्रेक करके अगेन रेजिस्टेंस को हिट करने जा सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि मार्केट है, कुछ भी हो सकती है। या फिर मार्केट डायरेक्ट फ्लैट ओपन हुआ और डाउन साइड में आकर के 43,500 के नीचे रेड कैंडल क्लोज कर गया तो फिर ये हमारे लिए सेलिंग का बेहतर अपॉर्चुनिटी होगा। अभी हम लोग डेली कैंडल में देखते हैं। यहाँ पर डेली कैंडल में देखें एक्यूमुलेशन जोन है, यहाँ पर देखेंगे बायर्स इसी पॉइंट पर स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन हुआ था, यहाँ पर इसी को ब्रेकआउट देकर के मार्केट ने एक नया हाई फ्रेश हाई बनाया था, इसीलिए ये ऑल टाइम हाई था 44,450 का समथिंग लेवल है, इसको ब्रेकआउट दिया था। यहाँ पर देखेंगे तो बायर्स की एक्टिविटी देख सकते हैं, मार्केट इसी एरिया में काफी ज्यादा कंसोलिडेशन किया डेली बेसिस पर, फिर इसको ब्रेक किया और एक नया हाई लगा, रीटेस्टिंग के लिए आया और अगेन यहाँ पर हायर है फॉर्मेशन बना करके अगेन टॉप को टच किया। और इस पॉइंट पर मैं बोल रही थी जब एक कैंडल बना हुआ था, जितने लोग मेरा डेली एनालिसिस वीडियो देखते हैं उन्हें क्लियरली याद होगा, इस लेवल पर मैं सेल के लिए प्लान कर रही थी, बस इसके लो को ब्रेक डाउन करेगा, एक रेड कैंडल टॉप को बना उसके लो ब्रेक किया, जबरदस्त सेल मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे सेम, यहाँ पर मार्केट जैसे ही इस लो के नीचे, इस रेड कैंडल के नीचे एक्टिवेशन नहीं हुआ, यहाँ पर ट्रेड एक्टिवेट हुआ, रेड कैंडल बनाया, मार्केट डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हुआ और धड़ाधड़ मार्केट डाउन साइड में मूव कर गया। 2 दिन में इसको जितना मूव करना था कर गया। अभी यहाँ पर देखें तो ये लगभग 5 से 6 दिन का कैंडल है, ये रेंज में है, कहीं पे कोई मोमेंटम नहीं हुआ, कंसोलिडेशन का ट्रेंड है, ये कंसोलिडेशन का फेज है। मार्केट ट्रेंड किया, कंसोलिडेशन किया, अभी 1, 2 दिन 3 दिन रेंज में जाएगा, फिर इसके बाद ये डिसाइड करेगा डाउन जाना है अप जाना है। मैं इसको इसी पॉइंट से बोल रही हूँ, जब ये मार्केट यहाँ पर रेड कैंडल बनाया था मैं उसी दिन से बोल रही हूँ। अभी मार्केट में कंसोलिडेशन का जो है, फिर एक साइकिल आती है, रेंज का साइकिल आती है, रेंज में यहाँ पर ट्रेड करें,
इसके बाद ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा। मार्केट में 3 तरह की मार्केट होती है, ट्रेंडिंग, वोलेटिलिटी, फिर रेंज मार्केट आती है, साइडवेज मार्केट आती है। ट्रेंडिंग हो चुका, अप एंड डाउन दोनों तरफ का ट्रेंडिंग हो चुका, वोलेटिलिटी हो चुका, अब साइडवेज की बारी है। साइडवेज आएगा, 2-4 दिन साइडवेज ट्रेड करेगा, इसके बाद ही ब्रेकडाउन करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे लेवल ब्रेकडाउन हुआ, 43,500 का ए लेवल है, 600 का लेवल है, 500 का साइकोलॉजी लेवल है, 43,100 से लेकर के 500 का ए रेंज अगर ब्रेकडाउन होती है तो इसके नीचे एक जबरदस्त सेल का हमें चांस मिलेगा, सेल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट है इसके नीचे एक रेड कैंडल क्लोज करना चाहिए, तो ही हम लोग यहाँ पर सेल के लिए प्लान करेंगे। डेली बेसिस पर 43,500 के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज होना चाहिए, तो ही हम लोग सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। अभी इस उछाल में हम लोग को तभी इंटर करना है जब 45,000 के ऊपर इसके ऊपर सस्टेन करने लगेंगे, तो हम लोग यहाँ पर कुछ क्वांटिटी ऐड करेंगे, फुल क्वांटिटी ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था, यहाँ सेकेंड टाइम है। इस टाइम में अगर ये उछाल लेती है तो टारगेट 46,000 के आसपास तक आएगा, या फिर मे भी थोड़ा बहुत मूव किया फिर ये डाउन साइड में भी आ सकती है। तो इस पॉइंट पर 45,000 के ऊपर ही हम लोग बाइंग के लिए प्लान करेंगे। 43,500 का लेवल ब्रेक डाउन करेगी, जबरदस्त का सेल मिलेगा। 45,000 को ब्रेक करेगी, अगेन मार्केट 46,350 का लेवल टच करने जाएगा। सो आई होप सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, एंड डेली एनालिसिस एंड लर्निंग वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें। निफ्टी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, निफ्टी पर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।